नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। हम जानेंगे परिपक्वता क्या है और आर्नोल्ड गैसल ने इसको बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है। आर्नोल्ड गैसल अमेरिकी निवासी थे और शिशु रोग विशेषज्ञ थे। शिशु रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन। स्टैनले हॉल के ये शिष्य थे आर्नोल्ड गैसल। स्टैनले हॉल वो जिन्होंने किशोरावस्था पर अध्ययन किया और ये कहा था कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। आर्नोल्ड गैसल के अनुसार मानव विकास जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जैविक परिपक्वता वातावरण यानी एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। अब हम ये जानेंगे कि परिपक्वता यानी मैच्योरेशन या मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी यह पूर्व बाल्यावस्था या प्री चाइल्डहुड की एक प्रक्रिया है जो 2 वर्ष से लेकर 6 या 7 वर्ष के बीच तक चलती है या घटित होती है। सार्टेन एवं सहयोगियों ने कहा कि जीव में विकास यानी डेवलपमेंट तथा वर्धन यानी ग्रोथ का पूरा होना ही परिपक्वता या मैच्योरेशन कहलाता है। मैच्योरेशन इसको अंग्रेजी में समझें तो मैच्योरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म। अर्थात अंगों का परिपक्व होना ही क्या है, परिपक्वता या मैच्योरिटी है। परिपक्वता में शारीरिक परिपक्वता जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं बाहरी अंगों की वृद्धि शामिल होती है। इसमें मानसिक परिपक्वता जिसमें मस्तिष्क की वृद्धि, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, भार या आकार में, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि शामिल है। इसी तरह सांवेगिक परिपक्वता भी इसी में परिपक्वता में शामिल है जिसमें तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होती है, जैसे मेरुदंड और उसके अन्य भाग या हिस्सों की जो वृद्धि होती है वो तंत्रिका तंत्र की वृद्धि में शामिल है। तो कहने का तात्पर्य परिपक्वता में शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता और सांवेगिक परिपक्वता शामिल है। लेकिन परिपक्वता में सामाजिक परिपक्वता शामिल नहीं होती है। आगे गैसल कहते हैं कि शिक्षा बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सहायक है, लेकिन विकास का जो आधार है वो बायोलॉजिकल या जैविक ही होता है। इन तर्कों के आधार पर उन्होंने 1925 ईस्वी में लगभग 50 वर्षों तक येल क्लिनिक में कार्य करते हुए एक सिद्धांत दिया जिसको परिपक्वता सिद्धांत कहा जाता है। गैसल ने कहा कि विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो विकास होता है बच्चे का उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभावशाली नहीं माना, बल्कि वो कहते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि उन्होंने तो आधार जैविक माना है ना बायोलॉजिकल, तो वो कहते हैं कि बल्कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकसित होने के कारण सभी क्रियाएं बच्चा स्वयं करना सीख लेता है। सबसे पहले भ्रूण या बच्चे का हृदय विकसित होता है। ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले बच्चे का क्या विकसित होता है, तो पहले हृदय विकसित होता है ना कि मस्तिष्क। उसके बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात मस्तिष्क, मेरुदंड, अंत में शरीर यानी धड़, उसके अलावा कंधे, फिर कोहनियाँ, फिर भुजाएं, फिर हथेली, फिर अंगुलियाँ, फिर टांगे, फिर पैर और पैर की अंगुलियाँ, इस क्रम में विकास और वृद्धि चलती है। इसी कारण बच्चा पहले बैठना सीखता है और फिर खड़ा होना, फिर चलना और दौड़ना।
यानी ये विकास का एक तयशुदा क्रम है, यानी फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पे विकास चलता है। चाहे बच्चा अमेरिका का हो या भारत का या जापान, जर्मनी, कहीं का भी विकास है, विकास का जो क्रम है वो तयशुदा है, वो फिक्स है। बच्चे के विकास में जैविक परिपक्वता की भूमिका के पक्ष में आर्नोल्ड गैसल ने कुछ तर्क दिए हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि आर्नोल्ड गैसल कहते हैं कि जैविक परिपक्वता विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के। तो इस बारे में कुछ तर्क भी उन्होंने दिए हैं आर्नोल्ड गैसल ने। पहला है पारस्परिक सामंजस्य, यानी रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। इसका मतलब है कि बच्चा दो विपरीत गुणों में संतुलन बनाना परिपक्वता आने पर ही सीखता है। यानी जब बच्चे में परिपक्वता आती है तो ही वो दो विपरीत गुणों में संतुलन बनाता है, यानी अच्छाई और बुराई में, झूठ बोलना और सच बोलने में, चोरी करने और चोरी ना करने में, कोई सामाजिक गलत कार्य करने और सामाजिक कार्यक्रम और गलत कार्य करने में, दोनों में वो बैलेंस बनाना तब सीखता है जब उसमें परिपक्वता आती है। अब उदाहरण की बात करें, जैसे बच्चा पहल किसी भी कार्य करने के लिए क्या करता है, दोनों हाथों या संपूर्ण शरीर को उठाता है। देखा होगा छोटा बच्चा पूरे शरीर को हिलाता डुलाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आती है समय के साथ, तो किसी विशेष कार्य हेतु वो अपने अंग विशेष का उपयोग करता है। जैसे पेन को पकड़ना है तो बच्चा पहले तो पूरा शरीर को हिलाता डुलाता है, लेकिन बाद में परिपक्वता के साथ वो पेन को पकड़ना सीख जाता है कि भाई उंगलियों से पकड़ा जाता है। खाने की कोई वस्तु पकड़ा दो तो पहले तो शरीर को या मुंह को खोलता है वो, है ना, लेकिन समय के साथ वो जान जाता है कि हाथ से पकड़ी जाती है और उसमें भी उंगलियों से ही काम चल जाएगा इत्यादि। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि क्रियात्मक विषमता, यानी फंक्शनल एसिमेट्री, बच्चे या व्यक्ति का कौन सा अंग क्या कार्य करेगा ये निर्धारित करता है उस बच्चे का या व्यक्ति का जैविकीय तंत्र, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे इसी को बोलते हैं क्रियात्मक विषमता। जैसे कुछ लोग देखा होगा कि लेफ्ट हैंडेड या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और कुछ राइट हैंड से लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कुछ दौड़ ही नहीं पाते। हुसैन बोल्ट को देख लो, बहुत तेज़ दौड़ता दुनिया में सबसे ज़्यादा। कुछ पैदल ज़्यादा दूरी तक चल पाते हैं तो कुछ थोड़ी दूर चलने पर ही थक जाते हैं। किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो किसी को कम लगती है, किसी को लगती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल सिस्टम पे निर्भर करती हैं। तीसरा जो तर्क दिया उन्होंने वो कहा स्वनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। प्रत्येक बच्चे का विकास स्वनियमन पर निर्भर करता है, यानी बच्चा सेल्फ रेगुलेशन जो करता है उसी पर निर्भर करता है बच्चे का विकास। बच्चे अपने खाने सोने का समय स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसका सोने का कोई तय नहीं होता, लेकिन वो खुद ऑटोमेटिक तय करता है। अर्थात बच्चा अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्धारित करते हुए वृद्धि और विकास को प्राप्त करता है। अब निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बच्चे का वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के वातावरण एवं माता पिता से प्राप्त जीन्स के द्वारा निर्धारित होते हैं। जीन्स क्या है कि व्यक्ति में ऐसी इकाई है जो गुणों का ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार है, और लड़का होगा या लड़की होगी, यानी हमारे सेक्स को निर्धारित करने के लिए गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम तय करते हैं। तो जीन्स में और क्रोमोजोम में, ये जीन्स क्रोमोजोम पे ही पाए जाते हैं, लेकिन हम जन्म लेने वाला लड़का होगा या लड़की, ये निर्धारित कौन करता है, क्रोमोजोम। लेकिन वो गुण जो आते हैं माता पिता से वो निर्धारित कैसे होते हैं, जीन्स के द्वारा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।